बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर है आपका क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनाइज यानी जीव, हाउ माने कैसे, रिप्रोड्यूस माने जनन, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जीव कैसे जन्म करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organisms give rise to young ones of its own kind. It is biological process in which organisms give rise to young ones of its own kind. एक नए जीव की उत्पत्ति करना, वो नया जीव कैसा होगा? अपने जैसा। ठीक, कैसा होगा? अपने जैसा। ऐसा नहीं है कि दूसरे ह्यूमंस का तो ह्यूमंस ही होगा, डॉग है तो डॉग ही होगा। ऐसे ही जो नया जीव बनेगा, बबूल का पेड़ है उससे बबूल ही होंगे, आम का पेड़ है उससे आम ही होंगे, मैंगो। ठीक है, तो इट्स आउट है। तो जीव जन्म कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन विधि द्वारा। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, इट इज टू टाइप। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन में इट इज बायोलॉजिकल process in which it is biological process in which no single parent कहते हैं, सिंगल सेक्स पेरेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, is required, no formation and fusion of gametes. Gametes हिंदी में बोलते हैं युग्मक। Gametes क्या होते हैं? युग्मक। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच सिंगल सेक्स, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, नो फॉर्मेशन, ना ही इसमें गैमीट बनते हैं ना ही फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन इट टू अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड। अपोजिट सेक्स यानी मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड formation and fusion of gametes take place. Formation and fusion of gamete take place. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट सेक्स यानी दो पेरेंट मेल एंड फीमेल जरूरत होती है, गैमीट बनते हैं और फ्यूज होते हैं। किधर से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? इसमें बनते हैं क्लोन। क्लोन आर फॉर्म। वर्ड आया है क्लोन। क्लोन का जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर
बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, उसकी बाहरी बनावट की बात करें, वो किसके सिमिलर है? अपने पेरेंट जैसे। बिल्कुल सीधा कहें हम जीरोक्स कॉपी, जिस तरह जीरोक्स कॉपी होती है वैसे बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है वेरिएशन। वेरिएशन यानी विभिन्नता। जैसे वेरिएशन क्या है हम देखें, दो रियल ब्रदर्स देखेंगे आप, दो रियल सिस्टर्स देखें, ठीक है, एक ही पेरेंट्स के बच्चे देखेंगे आप, दोनों सब क्या है अलग अलग हैं। हम और आप में क्या डिफरेंस है, हाइट हो, फेस कट हो, ठीक है, यहाँ तक कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे उनमें भी डिफरेंस। ये सब क्या है वेरिएशन, जो किसमें आती है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आती है, बिल्कुल ऐसे सेम होता है। जीरो कॉपी बोलते हैं, ठीक है, वर्ड आता है क्लोन। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू देयर पेरेंट। वेरिएशन किसमें आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? यानी विभिन्नता, डिफरेंस, ठीक है। जस्ट अब आगे बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले टाइप में होता है आपका फिजन। फिजन मान होता है टूटना, बटना, डिवाइड होना, ठीक है। तो इसके दो टाइप का होता है फिजन। इट इज टू टाइप, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन द इंडिविजुअल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल। जो एक सेल है वो कितने डिवाइड होगी? दो में। तो ये हो गया बाई वर्ड यूज है, बाई माने दो। तो एग्जांपल है, ऐसा देखा जाता है अमीबा में एक सेल है, इसमें डिवाइड होना शुरू हुआ, बाइनरी फिजन होना शुरू हुआ, एक से कितने हो गए? दो। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। दूसरा है मल्टीपल। मल्टीपल यानी कॉपीज ज्यादा, दो से ज्यादा। तो द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनिज डिवाइड इनटू नंबर, ठीक है, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ सेल। ऐसा देखा जाता है किसमें? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज पैरासाइट टू कॉज मलेरिया। जो मलेरिया करता है वो प्लाज्मोडियम है। इसमें क्या होता है? एक है सेल के अंदर क्या होता रहेंगे? डिवाइड होते रहेंगे, सेल फटेगी, उसमें से बहुत सारी सेल्स क्या आएंगी? बाहर आएंगी। तो एक से कितने बने? मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? मल्टीपल फिजन। अगली बात करते हैं हम बड़े। तो बड़ी क्या होती है? इस प्रोसेस में क्या होता है? एक बड बनती है बॉडी के बाहर। इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा देखा जाता है हाइड्रा में, ईस्ट में। देखो डायग्राम की समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, पेरेंट बॉडी है। अब हमने तो बेटा जैसे हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या होगी? हमने जैसे डेफिनेशन देखो क्या कह रही है हमारी, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के बाहर क्या बनेगी? आउटग्रोथ। जैसे ये आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है। ये क्या होगी? नेक्स्ट इससे डीअटैच, अलग हो जाएगी। ये तो पेरेंट बॉडी थी, ये क्या हो जाएगी? इससे अलग। और ये क्या बन जाएगी? न्यू इंडिविजुअल। एक से कितने हो गए? दो हो गया रिप्रोडक्शन। ये क्या आपका? बड़े। ये प्रोसेस कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़े। ये एग्जांपल था क्या? हाइड्रा, ठीक है। अब तीसरा स्पोर फॉर्मेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर, जैसे कॉनिडियम, राइजोपस में देखा जाता है क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। डायग्राम जैसे समझने की कोशिश करो। तो जैसे ये कॉनिडिया है, इसमें क्या बनेंगे? स्पोर, कॉनिडियो स्पोर। हवा आएगी, एयर, इसके साथ उड़ेंगे, जहां पर जाकर स्पोर गिरेंगे वहां पर एक नया राइजोपस क्या फॉर्मेशन कर देंगे। एक से हो गए बहुत सारे, हो गए रिप्रोडक्शन। ये टाइप है कौन सा? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अगला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? टूटना, डिवाइड होना। ऐसा देखा जाता है स्पाइरोगाइरा। जैसे ये एक स्पाइरोगाइरा की बॉडी है, नेचुरली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फ्रैगमेंट अब क्या हुआ? जैसे यहां से टूट गए, एक
पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये तीनों पार्ट ही हम बना देंगे 1 2 3 न्यू इंडिविजुअल। एक से कितने हो जाएंगे 3, ये पूरा कंप्लीट अपनी बॉडी बना लेगा, ये पूरा अपनी कंप्लीट बॉडी बना लेगा, ये पूरा अपनी कंप्लीट बना लेगा। एक बॉडी से कितने हो जाएंगे 3 नए इंडिविजुअल। तो हो गए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हो गई, ना इसमें गैमीट बने ना ही फ्यूज हुए, और कैसे बिल्कुल सेम जैसे ही था, मॉर्फोलॉजी दिखने में भी और जेनेटिकली अंदर से जीन्स भी बिल्कुल पहले बच्चे कैसे में ऐसे जीरोक्स कॉपी, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोन। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन, ऐसा देखा जाता है किसमें स्पायरोगायरा। अगली बात करते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या, दोबारा से, जैसे रीजनरेशन आपने देखा होगा, आपने घर पे लेज़ार्ड छिपकली देखी होगी, छिपकली की पूंछ कट जाती है, ठीक है, टेल, तो वहां से क्या हो जाती है, दोबारा आ जाती है, क्यों, क्या, रीजनरेशन। बट डिफरेंस क्या है, जो वहां पे पूंछ कटी है, पूंछ से टेल से दोबारा से पूरी बॉडी नहीं बनेगी, पूंछ ही डिजनरेट करेगी। बट इस केस में क्या होता है, प्लेन एरिया के में, जैसे देखो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, लाइक प्लेन एरिया इसमें। अब ये बॉडी क्या होगी, यहां से टूट गई, फ्रैगमेंट, ठीक है, बाय एक्सीडेंटली क्रश हो जाए, ठीक है। अब एक से कितने हो जाएंगे 2। अब क्या होगा, ये पूरी कंप्लीट अपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक ये यहां से पूरी अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक से कितने हो जाएंगे 2, ये पूरे अपनी बॉडी कंप्लीट कर लेंगे, यहां से जो प्रिपेयर करा है वो अपना कंप्लीट रीजनरेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। तो एक से कितने हो गए 2, हो गया। रिप्रोडक्शन कौन सा है, एसेक्सुअल, ना गैमीट बने ना फ्यूज हुए, एक ही पेरेंट की जरूरत है, ठीक है। और जो नए इंडिविजुअल बने वो कैसे हैं, आम काइंड, अपने जैसे, ठीक है।